रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आता है। फ़्लाइट है ना, परवाज़ जो कि कराची से लाहौर जा रही थी, इस परवाज़ के अंदर क्या कुछ हुआ, मुख्तलिफ ख़बरें जो हैं वो ख़बरें गर्दिश करती रहीं, लेकिन अब मुकम्मल तफ़सीलात हम तक पहुँची हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुस्तनद ज़राए से ये ख़बरें हम तक पहुँची हैं। कुछ शहरी जिनको अपना नाम लेने पर कोई एतराज़ नहीं, उनके बयानात भी मैं आपको सुना देती हूँ। खातून जो कि बिल्कुल फ्रंट सीट पर वहाँ बैठी थी जहाँ से उन्होंने सारा मंजर देखा। एक साहब जो कि बिल्कुल इमरजेंसी दरवाजे के साथ बैठे थे, उन्होंने क्या देखा। एक और साहब जो इस तमाम तर मंजर की वीडियो बना रहे थे, उन्होंने क्या कुछ बताया, उनकी ज़ुबानी बताऊंगी। उसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी इस बारे में क्या कह रही है कि दरअसल जहाज़ के अंदर क्या हुआ था। एक ऐसी लैंडिंग जिसमें लाखों का खरबों का खर्चा आ जाता है, एक ऐसी लैंडिंग कराई गई इस जहाज़ को जिसकी लागत जो है वो बहुत बढ़ जाती है। एक ऐसी फ्लाइट जिसके अंदर मेडे कॉल कर दी गई। मेडे कॉल मैं आपको बताती चलो, एक बड़ी संजीदा नौयत की कॉल होती है जिसका मतलब ये होता है कि जहाज़ के अंदर एक खतरनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है और जहाज़ को अब बचाने की ज़रूरत है। जहाज़ अपनी नॉर्मल हालत में उड़ान भरने के काबिल नहीं है। और मेडे कॉल का मतलब ये होता है कि मामला इंतहाई संजीदा है। अगर जहाज़ में आग लग जाए, धुआं भर जाए या दोनों इंजन फेल हो जाए तो फिर फ़ौरन मेडे कॉल की जाती है और सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि मुसाफिर जो है इनकी ज़िंदगी सबसे कीमती है। इस मद में जब इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है तो मैं आपको एक चीज़ और भी बताती चलूँ, फिर मैं आपको वाक़े की तरफ लेकर आती हूँ, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी जहाज़ को इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है या कराई जाती है तो इसका मतलब ये है कि मामला संजीदा है, क्योंकि उसके बाद जहाज़ पर बहुत अखराजात आने होते हैं। तो ये जो फैसला पायलट लेता है बहुत सोच समझ के लेता है, क्योंकि उसके कंधे पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि इस किस्म की जो हंगामी लैंडिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा खर्चे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपकी जो स्लाइड ही एक बाहर निकलती है, उस स्लाइड को दोबारा से बहाल करने के लिए या दोबारा उसकी ओरिजिनल पोजिशन में लाने के लिए बताया जाता है कि कई हजार डॉलर लग जाते होते हैं। तो फिर इस तरह की अगर लैंडिंग की गई और मेडे कॉल कर दी गई तो क्या आप समझते हैं कि ये कोई एक आम सा वाकया होगा या कोई एक ऐसी बात होगी? आप ये देख लीजिए कि इमरजेंसी जो स्लाइड लगाई गई है इस वाकये में, आप विंडो में भी इस वक्त देख सकते हैं, इमरजेंसी स्लाइड्स जो हैं वो जहाज़ के बाहर लगाई गई हैं। और ये जो इमरजेंसी स्लाइड जो इमरजेंसी दरवाजे के साथ होती हैं, इमरजेंसी स्लाइड लगाई गई है, इसकी कीमत अमरीकी मार्केट में $70,000 से भी ज़्यादा होती है। और इन स्लाइड्स को जब आपने दोबारा इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए और इसकी दोबारा तनसीब यानी लगाने के लिए भी $12,000 तक की लागत आती है। हंगामी सूरत हाल में जहाज़ का पायलट जो है वो जहाज़ के नुकसान का नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी का सोचता है। तो फिर ये सब कुछ बताने का आपको मकसद ये था कि जहाज़ की स्लाइड जो इस्तेमाल की गई, जहाज़ में मेडे कॉल जो की गई, ये सब कुछ बताते हैं कि जहाज़ के अंदर सूरत हाल बहुत ही संगीन थी। लेकिन इस वक्त जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी बता रही है, वो मामले को एज़ यूजुअल डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमारे ज़राए और ख़ास तौर पर मैं भी आपको उन लोगों के बारे में बताऊँगी जिन्होंने जहाज़ के अंदर क्या अपनी आंखों से देखा था, क्या कुछ देखा उन्होंने, जहाज़ के अंदर हो क्या रहा था, वो बड़ा ही स्ट्रेंज है जब आप सुनेंगे। अब होता क्या है जनाब कि ये पाकिस्तान का शहर है लाहौर, इलामा इकबाल एयरपोर्ट है, उसके रनवे पर एक अफरा तफरी मच जाती है जब निजी एयरलाइन फ्लाई जिन्ना की कराची से आने वाली फ़्लाइट जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग करती है। एक वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है रनवे पर खड़ा जहाज़ है, इसके दरवाजे जो है वो खुले हैं, इसके आगे इमरजेंसी स्लाइड्स भी लगा दी गई हैं जिससे फिसल कर मुसाफिर जहाज़ से बाहर निकल रहे हैं। आप लोगों की क्या हालात थे उस वक्त, लोग क्या सोच रहे थे, कह रहे थे, वो मैं भी आपको सुनवाती हूँ। ज़रा ये सुनिएगा और फिर बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। सर ये जान का मसला हो गया था, बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने जान बचाई हमारी, शुक्र हम बच गए। कुछ नहीं हुआ, अल्लाह बचा गया। अंदर जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह बचा गया। ये सफर कोई निकले एक जगह मेरा। जी, ये आपने देखा लोगों ने बाहर निकलते हुए कितने परेशान हैं और क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि पीर की रात 7:15 पर ये कराची से लाहौर आने वाली परवाज़ थी जिसका FL846, इसकी तरफ से मेडे कॉल मौसूल हुई है। मैं आपको बता चुकी मेडे कॉल क्या होती है। जहाज़ के कार्गो कंपार्टमेंट में कहा गया धुआं है, अभी तो ये सिर्फ कहा गया, अब जरा आगे सुनते जाइए। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान कहते हैं कि मेरे कॉल मौसूल होने के बाद फायर डिपार्टमेंट किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रनवे पर पहुंच गया।
तमाम मुसाफिरों और अमले को जहाज से बाहिफाजत बाहर निकाला गया। अब एक मुसाफिर है अजीम खान। अजीम खान साहब बताते हैं कि कराची से हमारा सफ़र जो है वो बड़ा ही पुरसकून था। अचानक हमें ये पहले कहा गया कि सेफ्टी बेल्ट बांध लीजिए, फिर हमें कहा कि मजबूत रहिए, फिर एकदम ऐसा लगा कि जहाज़ तीर की तरह नीचे की तरफ चल दिया। इस दौरान शायद दोबारा कहा गया कि हम हंगामी लैंडिंग कर रहे हैं और उसके बाद 5 मिनट में लैंडिंग मुकम्मल हुई और फ़ौरन ही इमरजेंसी गेट जो है खोल दिए गए। अजीम खान का ये भी कहना था कि जहाज़ में अफरा तफरी का आलम था। हर कोई इमरजेंसी गेट से जल्द अज जल्द बाहर निकलना चाहता था क्योंकि जहाज़ के अंदर धुआं है, ये अफवाह भी वहाँ पर फैल चुकी थी। अब ये अफवाह थी कि सच था, वहाँ करीब बैठी खातून ने क्या बताया वो भी आपको बताती हूँ। अलबत्ता अजीम खान कहते हैं कि सूरत हाल में जहाज़ के अंदर ये अफवाहें थी। कोई कह रहा था इंजन ख़राब है हो गया, कोई कह रहा था कि आग लग गई है। ये सब कुछ बातें अंदर फैली हुई थी और लोग अफरा तफरी का शिकार थे। जहाज़ में मौजूद एक खातून है, वो कहती हैं कि ऐसा लगता था कि जहाज़ कहीं जाकर टकरा जाएगा। कुछ ऐलानात भी हो रहे थे मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जहाज़ के एक और मुसाफिर ने बताया कि मैं इमरजेंसी दरवाजे के करीब ही बैठा था। एयर होस्टेस मेरे पास आई, उन्होंने इमरजेंसी दरवाज़ा चेक किया, फिर वो दूसरी तरफ चली गई, वहाँ भी उन्होंने इमरजेंसी दरवाज़ा चेक किया। वो कहते हैं कि जहाज़ जैसे ही लैंड किया तो पायलट ने एकदम अचानक ज़ोर से ब्रेक लगाई और हम रनवे पर ही रुक गए। जहाज़ के कप्तान पाकिस्तानी नहीं थे, माइक्रोफोन पर आए, उन्होंने कुछ कहा जो कि किसी को समझ नहीं आया। बहुत ही अफरा तफरी थी लेकिन फिर भी लोग जो है बाहर निकल आए। अच्छा, अब ये वो तमाम सूरत हाल है जो कि लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने सब कुछ बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि असल सूरत हाल जो हम तक पहुँची है वो क्या है। कहा यह जा रहा है एक दो मुसाफिर जो कि बहुत करीब बैठे थे उस सीट नंबर 3 के जहाँ से कि धुआं उठ रहा था। बताया यह जा रहा है कि सीट नंबर 3 के पास से धुआं जो है वो देखा गया और उसके फ़ौरन ही बाद मेडे कॉल जो है वो दे दी गई। 7:15 पर मेडे कॉल दी गई, 7:23 पर जहाज़ लैंड किया और 7:57 पर इस फ्लाइट को क्लियर भी कर दिया गया। एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पायलट का वर्जन है कि लगेज कंपार्टमेंट में धुआं था। सिविल एविएशन कहती है कि तहकीक हमने कर ली है, धुएं के कोई सबूत हमें नहीं मिले हैं। अब ये सिविल एविएशन कह रही है, पायलट कुछ और कह रहा है और मुसाफिर कह रहे हैं कि हमने सीट नंबर 3 से धुआं निकलते देखा, जहाज़ के केबिन के अंदर हमने धुआं देखा, हमने खुद धुएं को अंदर आते देखा और उस धुएं को देखकर स्टाफ भी डर गया था, मुसाफिर भी डर गए थे। और ये फ्लाई जिन्ना का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें अलबत्ता ये कहा जा रहा है। अब ज़रा ये भी सुनिएगा इनकी जो तहकीकाती रिपोर्ट है इनिशियल, उसमें क्या है। अलबत्ता ये हमें मालूम हुआ है ज़रा से कि बाकायदा तहकीकाती बोर्ड को बिठा दिया गया है इस इशू को देखने के लिए, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट पर यह फ़ौरन कह दिया गया है कि अलार्म बजे थे जहाज़ के अंदर, लेकिन जब हमने चेक किया तो कोई भी धुआं या कोई भी जलने के आसार जहाज़ के अंदर नहीं मौजूद थे। नहीं था तो फिर अलार्म क्यों बजे? और फिर वो जो मुसाफिर अंदर मौजूद थे उन्होंने धुआं अपनी आंखों से देखा, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? और नहीं तो फिर कौन झूठ बोल रहा है? फ्लाई जिन्ना के तर्जुमान कहते हैं कि हमारी टेक्निकल टीम अलार्म बजने की वजह जानने के लिए तैयारे के कार्गो डिपार्टमेंट का तफसीली मुआयना फिर से कर रही है और वो कहते हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी भी इस पर पूरी अपनी तहकीकात कर रही है और मामले की तहकीकात एयरक्राफ्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड अब कर रहा है और हुक्काम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है जैसे ये इमरजेंसी लैंडिंग फॉल्स अलार्म पर की गई। और इमरजेंसी लैंडिंग में आप देखिए कि कितने अखराजात होते हैं, कितनी एक एयरलाइन की इसमें बदनामी भी होती है। तो इन सब में अगर ये गुमान किया जाए कि एक फॉल्स ख़बर पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई, मेडे कॉल किया गया, तो कुछ बात जो है जचती नज़र नहीं आती है। इस इमरजेंसी लैंडिंग के हवाले से फ्लाई जिन्ना का एक बयान आया है कि टेक्निकल टीम इस वाक़े की तहकीकात कर रही है, हमारे मुसाफिर अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि धुएँ के कोई शवाहिद नहीं मिले। तो फिर क्या मसला था, यकीनन इसको जानने की कोशिश की जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।